नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है ईरान से, जहां पर ईरान ने भारत के दोस्त आर्मीनिया को अब नए नए हथियार एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये वही ईरान है जिसने जब भारत के हथियार आर्मीनिया एक्सपोर्ट किए जा रहे थे तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। साथ ही आज के इस वीडियो में मिडिल ईस्ट, चाइना, भारत, अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है ईरान, आर्मीनिया और भारत से, जहां पर अब ईरान की तरफ से आर्मीनिया को नए नए हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और इसमें भी जो सबसे पॉपुलर हथियार है वो है इनकी तरफ से तैयार किया हुआ किलर शहीद ड्रोन, जहां रिसेंटली ईरान और आर्मीनिया के बीच में करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक बड़ा डिफेंस समझौता साइन किया गया है। तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो डील की गई है इसे बहुत ही गुपचुप तरीके से किया गया है। वैसे तो पूरी कोशिश की गई थी कि इस डील को सीक्रेट रखा जाए, लेकिन ईरान के कुछ इंटरनेशनल सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट अब सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इसमें भारत का एंगल आखिर कहां से सामने आता है। यदि आपको याद हो तो सिर्फ 2 महीने पहले जब ईरान और इजराइल के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तब से ही दुनिया की अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज उन सभी देशों पर नजर रख रही थी जो कि हथियार एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें भारत का नाम भी शामिल था। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आती है कि भारत की तरफ से आर्मीनिया को हाइजर्स तोपें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये तोप ट्रक में लोड करके ईरान के रास्ते आर्मीनिया की तरफ डिलीवर की जानी थी, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से ईरान के अंदर रोक दिया जाता है और ये सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था रूस की तरफ से। अब एक तरफ रूस और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, सालों से दोस्ती चली आ रही है, लेकिन जब बात रूस के ऊपर ही आ जाती है तो रूस इस तरीके की कोशिश जरूर करता है। फिलहाल उस समय जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस थी उसकी वजह से ये हथियार रोके जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें फाइनली एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी जाती है। और इसके पीछे भी बड़ा कारण है, क्योंकि सालों से चला आ रहा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर के बड़ा विवाद, जहां एक तरफ अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान ये सभी मिलकर के भारत पर निशाना साधते हैं, वहीं एक तरफ अजरबैजान इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है। और इसीलिए कुछ दिनों पहले जब भारत की तरफ से हथियार आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किए गए थे, जिसमें कई प्रकार की मिसाइलें भी एक्सपोर्ट की गई थी, तो अजरबैजान की तरफ से इजरायली हथियार और आर्मीनिया की तरफ से भारतीय हथियार दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसको लेकर के दुनिया भर में कई आर्टिकल्स भी लिखे गए। लेकिन अभी सिचुएशन पूरी तरीके से न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने खुद आर्मीनिया को हथियार एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। इसमें कई प्रकार के ड्रोन एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जैसे कि शहीद 136, शहीद 129, शहीद 197। ये सभी ऐसे ड्रोन है जिन्हें ईरान लंबे समय से इस्तेमाल करता है और इससे जिस भी देश पर हमला किया जाता है उसको काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। बाकी ईरान की जियोपॉलिटिक्स पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है, जहां 19 जुलाई 2024 को समाप्ति के दौरान आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट्स पब्लिक करते हुए बताया जाता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 4.003 बिलियन यूएस डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और उसी समय भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो अपने सबसे ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था, क्योंकि हमारे उस समय विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू करीब 670.857 बिलियन यूएस डॉलर हो गई थी। लेकिन अब बीते 23 जुलाई को जैसा ही बजट पेश किया जाता है, उसके बाद इस बजट को लेकर के पूरे देश में चर्चा होती है, खासकर मिडिल क्लास जो इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और उसी के दौरान जो शेयर मार्केट था इसमें भी आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और अब इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी दिखना शुरू हो चुका है। 26 जुलाई 2024 को जब आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 3.471 अरब डॉलर की कमी आई है, जहां पर अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 667 यानी कि 667.386 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर विदेशी करेंसीज को नहीं रखा जाता, बल्कि इसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में अलग अलग देशों की करेंसी, जहां इसमें यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें गोल्ड काफी बड़ी मात्रा में होता है, कई प्रकार के ड्रॉइंग राइट्स और गोल्ड को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान एक लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बम बना ले, लेकिन हर बार अमेरिका किसी न किसी तरीके से ईरान को इस बढ़ते कदम से रोकने की कोशिश करता है। फिर चाहे अमेरिका इजराइल की मदद लेकर के उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दे जहां पर ईरान इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम शुरू करे, या फिर उन वैज्ञानिकों को ही मार देना जो कि इस रिसर्च में ईरान का साथ दे रहे थे। लगातार ईरान को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन अब कई सीक्रेट एजेंसीज ने इस बात का खुलासा किया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर
वेपन को तैयार करने के लिए एक पहाड़ के अंदर काम शुरू कर रहा है। पहाड़ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड तरीके से तैयार किया जा रहा है, उस पर वो सभी लेयर्स लगाई जा रही हैं जिससे उसको किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई ना किया जा सके। और पहाड़ के अंदर अब इन चीजों को लेकर के सारी रिसर्च की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईरान वो देश है जिसने अपने दम पर और अलग अलग वैज्ञानिकों के सोर्सेस कलेक्ट करते हुए करीब 60% तक परमाणु बम बनाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तमाम तरीके के सैंक्शंस की वजह से ईरान इस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहा और अमेरिका भी इस चीज को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ईरान जैसे अग्रेसिव कंट्री के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो डेफिनेटली पूरे देश के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख पा रहे हैं, इससे भविष्य में अगर ईरान के हाथ ऐसा कोई भी वेपन लग जाता है तो डेफिनेटली ये सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट नहीं दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा और इस बीच मजबूरन इजराइल को कई प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका को देने पड़ेंगे, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी इजराइल और ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगभग सिर्फ 72 घंटों का समय जताया जा रहा है कि इस बीच दोनों ही तरफ से कोई ना कोई बड़ा हमला किया जा सकता है और तेल अवीव से भारत आने वाली या फिर यहाँ से भारत जाने वाली जो भी फ्लाइट्स हैं अब इनको पूरी तरीके से रद्द किया जा चुका है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चाहे फिर लेबनान के अंदर रहने वाले भारतीय हो या फिर इजराइल के अंदर, इन सभी चीजों को लेकर के एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। 8 अगस्त 2024 तक के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल भी की जा चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इजराइल में भी तमाम ऐसे नागरिक हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं वो इजराइल को छोड़ना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा लेबनान के अंदर से तो ऑलरेडी अमेरिका ने एक तरीके से रेड जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि लेबनान में रहने वाला हिजबुल्लाह संगठन एक ऐसा संगठन है जिनके पास बहुत ज्यादा पावर, पैसा और हथियार हैं और अब ईरान डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अटैक्स किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान अपने देश से यहाँ पर हमले करता है तो इन्हें इराक के रास्ते होते हुए अपने हथियारों को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर लेबनान से यहाँ पर हमले किए जाते हैं तो डायरेक्टली इजराइल पर अटैक्स किए जा सकते हैं और इससे इजराइल को ये मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये यूके से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूके बेस्ड वॉर मॉनिटरिंग सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अब ईरान एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर चुका है जिससे ये इजराइल को एग्जैक्टली किस तरीके से डैमेज कर सकते हैं, इस बात का खुलासा इस नई रिपोर्ट में किया गया है। असल में इजराइल से करीब 800 किलोमीटर दूरी पर ये सारी प्लानिंग की जा चुकी है जिससे जल्द हमले किए जा सकते हैं और इसमें अब सिर्फ इजराइल को डैमेज नहीं किया जाएगा बल्कि इससे अमेरिका को भी काफी बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन दमिश्क के पास कई इलाकों में सीरियाई रेगिस्तान से लॉन्च किए जाएंगे, जिससे इजराइल को ये लगे कि ये हमले ईरान की तरफ से मिलिशिया समूह की तरफ से किए जा रहे हैं, जिससे इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ये ईरान की तरफ मूव कर जाए और इसी बीच लेबनान की तरफ से अचानक से हमले किए जाएंगे जिससे इजराइल को पूरी तरीके से कंफ्यूज किए जाने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आती है कि ईरान के समूह को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने क्लियर वार्निंग जारी कर दी है और अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन अब ईरान का कहना है कि अमेरिका अगर इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है तो हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे और अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम अमेरिका से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने ऑलरेडी खुल करके इजराइल का सपोर्ट कर दिया है तो डेफिनेटली इससे अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर इनको पूरी तरीके से डैमेज किए जाने की तैयारी ईरान ने ऑलरेडी बना करके रखी है और इजराइल से 800 किलोमीटर दूरी पर जहां पर ईरान का इन्फ्लुएंस है वहां पर ये सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। क्लियर वार्निंग यूके की तरफ से आ चुकी है। अब देखते हैं फ्यूचर में ये सिचुएशन कहां पर जाकर के रुकती है। क्या कुछ मानना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस सीरीज को लेकर के आपके क्या फीडबैक्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।